हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। ये सपने सच होते हैं। आपको कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपके और उसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत है, यस सेल्फ लव की जरूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप इजीली एंड एफर्टलेसली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, पर्सनल काउंसलिंग को बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड यस, यू विल बी द नेक्स्ट टू शेयर अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी विद मैनिफेस्टेशन। हर सेकंड आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, वो हर सेकंड आपके लिए काम कर रहा है। बट आप अपने आप से पूछो कि आप उसको कैसे, किस तरह से आप काम करा रहे हो। थंबनेल को देखने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो सच में हमेशा काम करती है अगर आपने सच में उसे दिल से अच्छे से एक अच्छे बच्चे की तरह फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली जो इंसान आपको छोड़कर गया है या फिर आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बार बार आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है, या फिर ना आप एक लूप पैटर्न में फंसे हैं कि चीज़ें जो है सही हो रही है, खराब हो रही है, सही हो रही है, खराब हो रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। आपको नहीं पता कि ये इंसान एग्जैक्टली चाहता क्या है। कभी अच्छे से आपसे बात करेगा, कभी अच्छे से आपसे बिहेव करेगा, एंड अगेन सेम चीज़ें आपके साथ करता है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना एंड एक अच्छे बच्चे की तरह इसको फॉलो करना, बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। मैं अपने ना पर्सनल काउंसलिंग में मैं हमेशा जो भी देखो मेरा जो है ना, मेरा पर्सनल काउंसलिंग जब लोग मेरे कॉल्स वगैरह लेते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 99% जो लोग आते हैं वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस के लिए आते हैं। मैं हमेशा ये मैं लोगों को बताती हूँ ना, बहुत ज़्यादा कम लोग इसको ना फॉलो करते हैं। अगर कम लोग फॉलो करते हैं ना तो कम लोगों को रिजल्ट मिलता है, ये सच है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, ठीक है, ये करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपके अंदर आपको डाउट नहीं रखना है, डर नहीं रखना है। व्हाट इफ अगर वो नहीं आया, व्हाट इफ वो चली गई, अगर इस डाउट के साथ करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ है, जब आप इस दुनिया में आए आप अकेले आए थे, ओके। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो भी आपको अकेले ही जाना है। अब इस दुनिया के अंदर रहकर आपने किसी से प्यार किया, ठीक है, एंड वो इंसान आपको एक कठपुतली की तरह आपको नचा रहा है कंटिन्यूसली। जब उसका मन करेगा वो आएगा आपसे बात करने के लिए, फिर वो आएगी। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, फिर लड़का हो सकता है, ठीक है, कोई भी है। जब उनका मूड ठीक नहीं रहेगा वो आपको अपने मूड पे नचाएंगे। आज बात करने का मन करेगा, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। कल ऐसा दिखाएंगे कि आप उनके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले जो चीज है, आप ना ये सारी चीजों को एक ना फुल स्टॉप दे दो, ठीक है। एक दिन टाइम ले लो, ओके, एक दिन टाइम ले लो एंड सोचो कि आपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी अगर रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली आप उस म्यूचुअल फंड से या फिर उस जो भी लाइक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है आप उससे पीछे हट जाओगे, राइट। हर महीने आप या फिर हर दिन आप 100 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर भी नो रिटर्न, जीरो रिटर्न, तो डेफिनेटली आप बिना सोचे उसको आप वहां से आप हट जाओगे। तो सेम चीजें जो है रिलेशनशिप में करना है। अभी एफर्ट्स देने के बाद भी रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वहां से एफर्ट्स नहीं मिल रहा है एंड आपको कोई ना एक कठपुतली की तरह आपको रचा रहा है, तो अब ना वक्त आपकी है फुल स्टॉप देने का। स्टॉप चेजिंग देम, ठीक है। उनके पीछे भागना बंद करो, उनको कॉल करना बंद करो, टेक्स्ट करना बंद करो। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वो ना छोड़कर कहीं नहीं जाएगा यार, वो कहीं नहीं जाएगा। लिख लो ये बात। अगर डर लगता है ना कि व्हाट इफ वो छोड़कर चला गया, व्हाट इफ वो छोड़कर चली गई, तो एक काम करो, जहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, ओके, वहां पे एक नोट बनाकर लिख लो, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाएगी, उसको लौट कर मेरे पास ही आना है, ओके। आपने लॉ ऑफ कर्मा तो सुना होगा। कर्मा जो है वो सर्कल में होता है, ठीक है, गोल होता है वो, जो जाएगा वो लौट कर आपके पास ही आएगा, ठीक है। बस ना यहाँ पे हर एक चीज एनर्जी पे ही काम करता है। जहां पे ज्यादा एनर्जी दोगे, ओके, जहां पे लाइक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर अपना 110% एनर्जी दे रहे हो, वो नहीं काम कर रहा है तो एनर्जी को वापस लो। सेम यहाँ पे हम ट्रिक यूज करेंगे म्यूचुअल फंड्स का,
ओके अगर रिटर्न्स नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, डेफिनेटली आप वहाँ से बिना सोचे समझे आप निकालोगे, राइट। आप यहाँ पे यहाँ से वहाँ से जो है आप स्टेप बैक करो। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाओ, बिना कुछ बोले समझे। इंसान ना मतलब देखो तड़पना चाहिए कि क्यों इसने ऐसा अचानक किया मेरे साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ किया था, कभी एक ना एक तो बार किया होगा, इसलिए आप आज इस वीडियो को पूरा सुन रहे हो, है ना। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होता, अगर दोनों तरफ से गिव एंड टेक होता ना, तो आप इसको पूरा नहीं सुनते, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, वो हर एक डिसरिस्पेक्ट को याद करो, वो हर एक इग्नोरेंस को याद करो, वो हर एक अवॉइडेंस को याद करो, ठीक है, वो हर एक वो हर एक घोस्टिंग को याद करो जो उन्होंने आपके साथ किया है। अच्छा लगता है आपको ये सब सोच के? नहीं, राइट। पास्ट के बारे में याद करते हैं तो भी डर लगता है कि कहीं आगे भी ऐसा ना हो, या फिर बुरा लगता है कि वाई ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचोगे ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हमेशा, या फिर अपने आप को ना ऐसा सोचने का ही मौका मत दो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को होने का ही मौका मत दो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये हमेशा, वाई ओनली मी, ठीक है। अगर आप ये दिन नहीं देखना चाहते हो ना, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है। बिना बोले वहाँ से कट आउट हो जाओ, बिकॉज अगर ना कोई आपका वैल्यू नहीं कर रहा है तो वहाँ पे रह के कुछ भी फायदा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में जी रहे हो कि आज ना कल ये पर्सन चेंज होगा, एंड वो कभी नहीं होगा। वो जस्ट आपको ग्रांटेड ले रहा है या फिर ग्रांटेड ले रही है। उनको पता है कि कुछ भी हो जाए ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो कहीं नहीं जाने वाले, मैं इसको कुछ भी करूँ, मैं इसके बात करूँ या फिर ना करूँ, जैसा मेरा मर्जी होगा मैं वैसा करूँगा, ठीक है। इसको तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही ये तो जाने वाली है, ना ही तो जाने वाला है। एंड आप ना उनको ना ओनर बना के आपने रखा हुआ है इस रिलेशनशिप के लिए। वो ओनर है, वो कुछ भी करे तुम हाँ मालिक, ठीक है। वो इग्नोर करे, हाँ मालिक, चलेगा, कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम इग्नोर करो, तुम आओ, मुझे इग्नोर करो, ओके, तुम मुझे घोस्ट करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड मैं ठीक हो जाऊंगी, बिकॉज ये सब मेरी आदत है ना। हर एक चीज़ का ना अपना अपना एक लिमिट होता है। अगर किसी ने बार बार उस लिमिट को क्रॉस किया है, बार बार आपको हर्ट किया है, तो प्लीज़ वहाँ से हट जाओ, ओके। वहाँ पे रहना ना सच में आपके मतलब आप ना कंटिन्यूसली उनको ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरी ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे प्यार के लिए भीख मांगना पड़ता है, मुझे प्यार के लिए तड़पना पड़ता है, मुझे प्यार को ठीक करने के लिए रिचुअल्स करना पड़ता है, स्पेल्स लेना पड़ता है, हीलिंग करना पड़ता है, एंड मैं इसी लायक हूँ। आप कंटिन्यूसली हर सेकेंड आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि यू आर नॉट एट ऑल डिजर्विंग, ठीक है। देखो, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो आप सच में ये फॉलो करोगे। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अभी सिचुएशन कैसी भी है, वो फिर से वापस आएगा, वो फिर से अच्छी अच्छी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, 2 दिन ठीक रहेगा, फिर तीसरे दिन अगेन सेम चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर यही चीज़ को आगे रखना है तो कंटिन्यू विद दिस पैटर्न्स, ठीक है। उनको स्टॉक करो, उनको मैसेज करो, ओके। उनके लिए टेक्निक करो कि वो आ जाए आपके लाइफ में। अगर नहीं करना है ना ये सारी चीज़ें, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आ जाती है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। स्टॉप चेजिंग देम, ठीक है। जो छोड़कर गया है वो रोता हुआ आपके पास आएगा, बट आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। एंड एक चीज़, ये ना 2-3 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ओके। ऐसा मत सोचो कि 2 दिन मैंने बात नहीं किया, तीसरे दिन वो आ गया बदल के, नहीं। अगर कोई इंसान ना बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको भी बदलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो छोड़कर गया है वो छोड़कर आएगा, बट पहले ना आप उसको छोड़ना सीखो। कैसे? बिना स्टॉकिंग किए, बिना चेस किए, बिना कॉल किए, बिना टेक्स्ट किए, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो उसको, उसके हालत पे छोड़ दो, एंड जस्ट मूव ऑन, ओके। मूव ऑन विथ योर लाइफ, मूव ऑन करो अपने लाइफ को लेकर। अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। जितना प्यार आपने उनसे किया है, वो हर एक प्यार को अपने आप से जोड़ना शुरू करो। वो हर एक प्यार को अपने आप को देना शुरू करो। उतना आप टेंशन लेते थे ना उनके बारे में कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ है, अब तक मैसेज नहीं किया, तो आप ना अपने बारे में ख्याल रखो। अपना जो मेंटल पीस है उसको ठीक करो कि क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं कैसे इस ओवरथिंकिंग को ठीक करूँ, कैसे मैं अपनी शांति को मैं वापस लाऊँ, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। जब आप हर एक चीज़ों को छोड़कर
वहाँ पे जो एनर्जी दे रहे थे, फालतू की जो एनर्जी दे रहे थे वहाँ पे, जो सच में वो काम नहीं कर रही है अभी भी आपके लिए, तो वो हर एक एनर्जी को लेकर अपने आप पे डालना शुरू करो। फिर देखो जो छोड़ के जाने गया है ना, वो ज़रूर आपके पास लौट कर आएगा। बस ना ये सारी चीज़ों के लिए एक ना हिम्मत चाहिए होती है, जो बहुत लोगों में नहीं होती है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि मैम अगर मैंने ऐसा किया, कहीं वो चला गया, कहीं वो चली गई, एक बार दो बार तो मैं समझा पाऊंगी, बार बार आई कांट, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने वाली हूँ। अब जो भी करना है वो आपको करना है, बिकॉज दिल आपका है, दिमाग आपका है, वो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, ना ही मेरे अंदर। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई इंसान है, याद रखो इस बात को। ठीक है, अकेले आए थे, अकेले जाना है, एंड बीच में दुनिया में रहकर किसी एक के लिए रो रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। अगर इतना दिन आपने रो लिया ना, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप गलती कर रहे थे, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप गलती कर रहे थे, कितना बड़ा गलती कर रहे थे अपने आप को दर्द दे के किसी एक इंसान के लिए। ठीक है, नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ देखो, जब भी ना एक बच्चा होता है, ठीक है, हर एक पेरेंट्स का ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हर एक पेरेंट्स का अपना अपना एक सपना होता है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा वैसा हो। बट आपने एक इंसान के पीछे पड़कर अपने वो हर एक ड्रीम, अपने पेरेंट्स के हर एक ड्रीम्स को आपने कट ऑफ कर दिया है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते था। ठीक है, अब जो भी है फोकस अपने ऊपर लाओ, कुछ बनो लाइफ में। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, फिर देखो झक मार के जो गया है ना, वो आपके पीछे आएगा। आप लिख लो ये बात को। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, राधे राधे। कीप मैनिफेस्टिंग एंड बी द नेक्स्ट वन टू शेयर अ वंडरफुल लव स्टोरी, नहीं, ओके, बी द नेक्स्ट वन टू शेयर अ वंडरफुल सेल्फ लव स्टोरी।